वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज की टॉप न्यूज, अदानी ग्रुप इज गोइंग टू एक्वायर द स्टेक इन Holcim's, which is the one of the top three largest companies of the world in cement production, and $10.5 billion की ये डील है। इन पे कोई केस भी चल रहा था, उसके जुर्माने में कितना लगेगा वो पता नहीं, बट डील के अंदर ये कहा गया है कि अगर वो जुर्माना लगता है तो वो अदानी साहब पे करेंगे इस डील के ओवर एंड अबव, यानी कि $10.5 बिलियन के ये टेक ओवर है। और ये इंडिया का लार्जेस्ट इंफ्रा एंड सीमेंट सेक्टर का एक्विजिशन एवर है। अभी तक इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। फर्दर चाइना सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कट कर दिए हैं बाय 0.20 पॉइंट्स, और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है बिकॉज बाकी सारी दुनिया जो है वो बढ़ा रही है और चाइना ने रिड्यूस कर दिया है। फर्दर निफ्टी ने आज, बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया से दिन खिलाया। कमाने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन किसी ने भी अगर ज्यादा कमाने की कोशिश करी हो तो उसको बहुत नुकसान हुआ होगा। अदरवाइज जो लोग छोटे छोटे लेवल लेकर, टारगेट लेकर चल रहे थे अपने एक लेवल से दूसरे लेवल तक, उन्होंने अच्छा कमाया होगा। एक ठीक ठाक सा दिन जिसमें कि हम ओपन जो हुए थे प्रीवियस क्लोज के अगेंस्ट में अच्छे खासे 200 पॉइंट ऊपर हुए थे। 200 पॉइंट नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, 200 पॉइंट तो हाई था, लेकिन ओपन जो हुए थे वो हम करीब 62 पॉइंट ऊपर ओपन हुए थे, और उसके बाद हम 195 पॉइंट तक ऊपर बढ़े, यानी कि 15,997 सॉरी 15,977 का हाई मारा आज, और जो लो मारा है वो 15,740 का मारा है। और अगर रेंज को बोलें तो ये टोटल में मिलाकर लगभग आज 250 पॉइंट की, 240 पॉइंट की गेम थी। और हम क्लोज जो हुए हैं वो आज 60 पॉइंट प्लस में क्लोज हुए हैं। निफ्टी में 0.16%, और बैंक निफ्टी में हम 476.25 पॉइंट्स ऊपर बंद हुए हैं, यानी कि 33,597.60 पे। कल जो बंद हुए थे वो 33,121 पे हुए थे, 410 पॉइंट गिरकर, और आज उठ गए हैं 476 पॉइंट। हालांकि एक टाइम ऐसा भी था जब 700 पॉइंट ऊपर था बैंक निफ्टी, द हाई इज 33,821 पॉइंट समथिंग, तो बढ़िया था। और अब इससे अच्छा लग रहा है देख करके, ये स्ट्रेंथ है, बट ये रिलीफ रैली थी, और अभी तक इसको रिलीफ रैली ही माने, और ट्रेंड अभी भी बियरिश है। आइए देख लेते हैं बाकी की न्यूज। तो चाइना, जैसा कि मैंने बताया, सेंट्रल बैंक है जो उनका पीबीओसी, कट्स द इंटरेस्ट रेट बाय 0.20 पॉइंट्स टू रीच 4.4% फ्रॉम 4.6% अर्लियर। पहले 4.6 था, अब 4.4% हो गया है। 15 ऑफ द 16 सॉरी फर्दर शंघाई में 15 ऑफ द 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रीच्ड द स्टैंडर्ड ऑफ जीरो कोविड एट द सोसाइटी लेवल। मतलब वहां पर जो कोविड की समस्या पड़ी थी, जिसकी वजह से लॉकडाउन चल रहा था, वो माना जा रहा है कि खत्म हो गया। हालांकि अभी भी नॉर्मलाइज नहीं हुआ है। वहां के जो वाइस मेयर हैं उन्होंने कहा है कि दे विल ग्रेजुअली नाउ स्टार्ट रिज्यूमिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 22 मई से, और तब तक अभी फिलहाल लॉकडाउन ही रहेगा। 22 मई से दे स्टार्ट ओपनिंग धीरे धीरे, एंड दे विल एम टू रिस्टोर द नॉर्मल ऑर्डर बाय जून। तो मतलब एक महीना धीरे धीरे, या 15 दिन, 10 दिन, जो भी लगेगा, धीरे धीरे वो रिज्यूम दी लाइफ आउट देयर टू नॉर्मल। तो मतलब कोविड को फिर से एक बार हम सोच सकते हैं कि हो जा रहा है। फर्दर भाई आज बिटकॉइन ने धमाका कर दिया, अब 30,000 के भी लेवल के नीचे आ गया, आज फिर 3.3% टूट गया है। फर्दर कॉटन प्राइसेस में एक बहुत बड़ा स्पाइक फिर से आया है, अब 50,000 रुपए का दाम चल रहा है कॉटन का इन एमसीएक्स। सीएनजी प्राइस में फिर से एक बार हाइक हुआ है ₹2 का दिल्ली में। फर्दर गुड न्यूज इज क्रूड ऑयल जो है वो नीचे आ रहा है, थोड़ा ठंडा हो रहा है। अभी लगभग $110 पर बैरल पे चल रहा है, अभी 2% का डिप था। बाकी देखते हैं क्या होता है। वैसे क्रूड दिख रहा है कि थोड़ा कूल हो रहा है। अच्छा, फर्दर जो अदानी साहब वाली न्यूज मैंने आपको सुनाई, अदानी टू एक्वायर द होलसेम स्टेक इन अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी। तो जो ये कंपनी है होलसेम, इसका कब्जा है, या इसका कहना चाहिए इनका जो हिस्सा है अंबुजा सीमेंट में और एसीसी में, इसको पूरी तरह से अब अंबानी साहब ले लेंगे। डील जो हुई है वो हुई है $10.5 बिलियन की। सो इफ
मतलब दिस इज एन लार्जेस्ट एवर एक्विजिशन इन इंडियाज इंफ्रा एंड मटेरियल स्पेस। इंडिया में इतना बड़ा लार्जेस्ट इंफ्रा और मटेरियल स्पेस में कोई इससे बड़ा एक्विजिशन अभी तक नहीं हुआ। अब फर्दर जो कंडीशन रखी गई है इस डील की वो है कि इफ एनी सीसीआई पेनल्टी हैज टू बी पेड इट विल बी बोर्न बाय द न्यू ओनर मिस्टर अदानी, दैट इज। तो मतलब अगर कोई भी पेनल्टी सीसीआई की तरफ से लगी हुई है जो कि देनी पड़ जाए तो वो उस डील के अंदर में होलसेम की जिम्मेवारी नहीं होगी और वो अदानी साहब की होगी। कुछ चल रहा है इनका, मतलब ठीक है जो भी है। बॉटम लाइन ये है कि अभी $10.5 बिलियन की ये डील है, अगर इस पर पेनल्टी लगती है तो ये और भी महंगी हो सकती है, यानी कि ये लार्जेस्ट एवर डील है और भी आगे ऊंची वाली समझी जा सकती है। फर्दर द मार्केट लीडर इन द सीमेंट प्रोडक्शन, होलसेम क्या है, होलसेम के बारे में बता रहा हूँ। द मार्केट लीडर इन सीमेंट प्रोडक्शन इन इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अजरबैजान में, स्लोवाकिया में, स्विट्जरलैंड, लैटिन अमेरिका, इन सब में इनका स्टेक है। इन सब में ये नंबर 1 है, मार्केट लीडर हैं होलसेम वाले जो हैं, उनका स्टेक ये अब अदानी साहब को। फर्दर गवर्नमेंट में सून कम अप विद द स्टार रेटिंग फॉर टायर्स in the country. Sources says that it will not only improve fuel efficiency of vehicles but also check substandard tires in use. तो घटिया क्वालिटी के टायर नहीं चल पाएंगे अब, और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जब अच्छे क्वालिटी के होंगे। तो दैट्स व्हाट गवर्नमेंट विल सून मे कम अप विद अ पॉलिसी ऑन दैट, विच में जैसे एसी पे रेटिंग होती है, इलेक्ट्रिक रेटिंग कितने बिजली खपाता है, कितनी कंजम्पशन होती है, तो दैट वे स्टार रेटिंग होगी टायरों के लिए भी। गोइंग फर्दर आइए देख लेते हैं एफआईआई ने क्या करा आज। देखिए मैं जो शुरू में बोल रहा था कि ये बहुत अच्छा साइन है या कि अच्छा साइन नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजन वो इसलिए है कि आज मार्केट बंद तो हुई है ऊपर, और मैं काफी दिन से आपको कह ही रहा था, कल भी कहा था मैंने, रिलीफ रैली आई थी वो भी, और फिर बाद में डिफ्यूज हो गई थी। आज फिर आई रिलीफ रैली, काफी स्ट्रॉन्ग चली ऊपर, फिर डिफ्यूज हो गई, लेकिन फिर भी अभी हम ग्रीन में बंद हुए हैं। बट आज और कल में फर्क क्या है, कल हमने जो बाइंग सेलिंग करी थी उसके मुकाबले, इनफैक्ट ये पिछले 3 दिन से लगातार गिर रही है। 2 दिन पहले 5,500 करोड़ के करीब शायद एफआईआई ने बेचा था, उसके बाद कल उन्होंने 3,780 करोड़ बेचा था, आज उन्होंने 1788 1789 मान लीजिए 89 करोड़ का माल बेचा है। मतलब आप समझ लीजिए कि 1/3 पे आ गए हैं, 3/4 पे, मतलब जिस भी तरह के हिसाब देखें तो मतलब वॉल्यूम्स बहुत कम थे। ठीक है, तो दोनों ये कहते रहे शायद कि तुम बेचो तो हम खरीदेंगे, वो कहते रहे कि तुम खरीदो तो हम बेचेंगे, ऐसा कुछ करके चलता रहा। तो आज जो एफआईआई ने और इस ऊपर से एट द सेम टाइम 1284 शेयर ऊपर चढ़े हैं, तो फिर बढ़ रहे थे, मतलब सब जगह वो थोड़ा थोड़ा छेड़ छेड़ के आगे निकल जा रहे थे। और इसके आगे मैं डेटा लेके आया हूँ, बताऊंगा आपको। जो गिरने वाले शेयर थे वो बहुत हैवी वैल्यू शेयर थे, एक 32,000 का शेयर था, बाकी 5,000, कोई 4,000, 3,000, 2,000 वाले शेयरों में सेलिंग हुई है, और इन्होंने बाकी जगह पे कवरिंग कर ली। थोड़ा सा रिलायंस ने नहीं गिरा तो बच गए, वरना ये 60 पॉइंट उड़ते हुए देर नहीं लगती। बट कल देखते हैं, कल का दिन एक वंडरफुल डे होगा, और मेरे ख्याल से अभी भी डेटा बेरिश बना हुआ है, हालांकि इन्होंने सपोर्ट को बहुत अच्छे से रिटेन करा। तो खैर नंबर्स क्या कह रहे हैं, नंबर्स ये कह रहे हैं कि एफआईआई ने आज बेचा 1788.93 करोड़ का, डीआईआई ने खरीदा 1428.39 करोड़ का, और इसके साथ जो फिगर्स है वो बढ़कर हो गई हैं। मंथ की एफआईआई की सेलिंग की वो 32,701 हो गई है, डीआईएस की बाइंग की फिगर 26,735 हो गई है, और ईयरली फिगर मंथ टू डेट यानी कि जनवरी से लेकर अभी तक 2,03,701 करोड़ का माल बेच चुके हैं एफआईआई, और डीआईआई जो खरीद चुके हैं वो है 1,61,267.39 करोड़ का। आज जो हुआ जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि बैंक निफ्टी, मैंने कल भी बताया था आपको, क्लोज टू 52 वीक लो है, सिर्फ 1,000 पॉइंट का डिफरेंस लगभग रह गया है। अगर लो से बात करें तो लो जो है वो निफ्टी का भी बहुत दूर नहीं है, वो यूक्रेन वाला लो है, मगर यूक्रेन वॉर वाला। तो निफ्टी अभी फिर भी थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, इस हिसाब से बैंक निफ्टी कमजोर दिख रहा है। अब देखना ये है कि डबल बॉटम हो गया आज, और इसके बाद हम ऊपर जा सकते हैं। बड़ा अच्छा पैटर्न होता है डबल बॉटम, और बना भी है आज, नो डाउट्स अबाउट इट। बट वॉल्यूम इतने कम है कि इसमें दिख रहा है कि आज खेले नहीं है, कुछ इंतजार हुआ है, तो कल क्या होता है देखना होगा। दूसरा, वैसे ग्लोबल में भी बहुत सारी हलचल आ गई थी, तो उसमें भी दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन। डाउ वगैरह गिर गए थे अचानक से, फिर उठे हुए थे पहले बहुत ज्यादा, फिर 100 पॉइंट की डाउन साइड आ गई, हालांकि अभी भी ग्रीन थे, बट अब रेड में है। तो ये कहाँ क्लोज होते हैं यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट, उसके हिसाब से देखना होगा। अभी फिलहाल नैस्डैक में जैसे कि 126 पॉइंट के करीब का नेगेटिव आ रहा है, जो कि सुबह में शायद 350, जब मैंने देखा था तो 350 पॉइंट ऊपर था, तो मतलब 400 450 पॉइंट छोड़ चुका है वहां से। सो लेट्स सी कि हाउ इट गोज, बट फिर हमारा ट्रेंड तो बियरिश ही है, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ।
और फिर बता रहा हूँ, डोंट बी अग्रेसिव ऑन बाइंग, गो स्लो। आइए देख लेते हैं। तो आज के एडवांस डिक्लाइन मैंने आपको बता दिया, 1284 शेयर बढ़ रहे थे, उसके अगेंस्ट में 668 शेयर गिर रहे थे। और बढ़ने वाले शेयरों में कौन से शेयर थे? आइशर मोटर 7.62% बढ़ा है ये शेयर, 2617 रुपए 95 पैसे पे क्लोज हुआ, 185 रुपए बढ़कर। बंधन बैंक 6.62% बढ़ा है। बालकृष्ण इंडस्ट्री 8.6% बढ़ी है। इंडियन सीमेंट 6.15% बढ़ा है। ये सब बड़े वैल्यू वाले शेयर हैं। उसके बाद वोडाफोन आइडिया ने आज ऊपर धमाका किया, कल ये नीचे गिरा था भयंकर रूप से 12, मगर आज उतना ही वापस ऊपर बढ़ गया है, 1 रुपया 5 पैसे, हालांकि गिरता हुआ 12 रुपए से आ रहा है। आज 12.5% बढ़ने के बाद 9 रुपए 40 पैसे पे क्लोज हुआ है। एसीसी सीमेंट बढ़ा आज 3.92%, 2196, 2196, 2196 पे क्लोज हुआ है। अंबुजा सीमेंट फॉर द डील बिकॉज ऑफ दिस अंबानी एंड होलसेम डील, एसीसी और अंबुजा में तेजी आई है। अंबुजा सीमेंट भी 2.48%, 2.48% बढ़कर 368 पर क्लोज हुआ है, 8 रुपए 90 पैसे की बढ़त इसने ली है। और एसीसी सीमेंट ने 82.90 पैसे की बढ़त ली है। फर्दर एसबीआई एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बढ़ा है और 2.33% की बढ़त के साथ बंद हुआ है। कल ये गिरा था और आज ये उठ गया है, लेकिन ये कल गिरा था जो 18 रुपए गिरा था, आज वापस उठा है वो 10.35 पैसे, 10 रुपए 35 पैसे उठा है, यानी कि अभी भी 7 रुपए का डेफिसिट है। हालांकि 2.33% की बढ़त एक अच्छी खासी बढ़त होती है। फर्दर रिलायंस आज 0.02% यानी कि फ्लैट ही मान लीजिए रहा। बजाज फिंसर जो बजाज फाइनेंस, सॉरी फिंसर नहीं, बजाज फाइनेंस 2.35% बढ़ा। हिंद एरोन जो है वो 5.99% बढ़ा। स्ट्राइड फार्मा 5.67% बढ़ा। भारत फोर्ज 5.14% बढ़ा। बैंक ऑफ बड़ौदा 5.11% बढ़ा, 11%। बीएचईएल 5.08% बढ़ा। अपोलो टायर्स, बलरामपुर चीनी, एलआईसी हाउसिंग, जीएमआर इंफ्रा, ये सब 4-4% के करीब बढ़े हैं, या उससे ज्यादा बढ़े हैं, 4 या 4.25%। अब आप देखिए कितने सारे शेयर हैं जो बढ़े हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो सिर्फ 60 पॉइंट बढ़ी। कारण गिरने वाले शेयरों में हनीवेल आज 5.70% गिरा है, और ये कितने पे बंद हुआ है? 32,377 रुपए पे, 1955 रुपए का फॉल, यानी कि लगभग 2000 पॉइंट्स लूज कर दिए इसने, एक ही शेयर ने धो डाला। फर्दर जैसा ऐसा ही शेयर जो था श्रीराम सीमेंट, ये 2.59% गिरा, कितने पे बंद हुआ है? 21,980 पे, 21,980 पे क्लोज हुआ है, 85 पैसे पीछे लगा लीजिए। इसके अलावा एबी कैपिटल, इनकी तो खैर न्यूज आ गई थी, 95 पे बंद हुआ है, 5% का फॉल है। इनके जो हेड थे सीईओ साहब, उनको निकाला गया है, कुछ कारण हुआ डिसिप्लिन रिएक्शन के तहत में। फर्दर जो निपॉन है उसके अंदर में 3.71% का फॉल आया है, 265 पे क्लोज हुआ है। बर्जर पेंट 633 रुपए पे क्लोज हुआ है, 3.47% गिरकर। मेट्रोपोलिस जो है वो 3.45% गिरा है, फिर से 1946 का शेयर। डॉक्टर लाल पैथलैब 3.45% गिरा, लगभग 2206 रुपए का शेयर, 2206 रुपए पे क्लोज हुआ है, आज 78 रुपए गिर गया है, 78 भी नहीं 79 बोलिए, क्योंकि 78.90 गिरा है। अल्ट्रा टेक सीमेंट जो है वो 2.97% गिर गया है, ये 6012 पे बंद हुआ है। इसके अलावा ऐसे ही बड़े बड़े जो वैल्यू के शेयर हैं वो ओरेकल फाइनेंस, एशियन पेंट्स, एबीबी, ये भी 2-3% गिरे हैं, 2% से 3%। तो देखिए कितने बड़े वाले शेयर, 32,000 का शेयर, 21,000 का शेयर, 3,000 का शेयर, 6,000 वाला शेयर, ये सब गिराए गए हैं। वहां पे बढ़ने वाले भी काफी अच्छे अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी इसलिए मार्केट ज्यादा ऊपर नहीं बंद हो पाई। तो इसका मतलब ये है कि एफआईआईएस बेचने में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं निकाल के बेच ही दे रहे हैं, और डीआईएस उसको सपोर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं बाइंग तो कर रहे हैं। लेकिन उनको अगर समझ में आता है कि मार्केट गिर रही है तो उसको बचाने के लिए वो शायद थोड़ी बाइंग कर रहे हैं, वरना वॉल्यूम किसी एक तरफ से भी अगर ज्यादा आ जाता तो मार्केट डायरेक्शनल हो जाती, जो कि आज नहीं हुई। और जितना बढ़ रहे हैं उतना ही गिरा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। सुबह में जैसे कि अगर हम हाई की बात करें तो 195 पॉइंट ऊपर चले गए थे, और उसके बाद क्लोजिंग तक हम 60 पॉइंट पे क्लोज हो गए, और ओपन भी हम 62 पॉइंट ऊपर ओपन हुए थे, और 60 पॉइंट ऊपर बंद हो गए, यानी कि जहां खुले थे वहीं बंद हो गए। बीच में 195 पॉइंट का गेम हो गया, बल्कि 237 पॉइंट का गेम। अगर लो और हाई के बीच का गैप देखें तो लगभग 237 पॉइंट्स का गेम हो गया। खैर एनी विच देखते हैं क्या होगा। बाकी मेरी तरफ से बेरिश है, अभी भी मैं अभी अगर कोई ट्रेड करता हूं तो मैं सेल का ही ट्रेड करता हूं, पुट ऑप्शन खरीदता हूं, दैट्स हाउ आई एम गोइंग अबाउट इट। आप भी अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। फर्दर आइए बैंक निफ्टी के लेवल्स देख ले, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं टू ट्रेड फॉर टुमारो। उससे पहले रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर प्लीज, इफ नीड बी पॉज द वीडियो एंड डू गो थ्रू इट कंप्लीटली। आइए
तो निफ्टी के अंदर देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, जहां खुले थे वहीं बंद हो गए, लगभग 60 पॉइंट का डिफरेंस है। तो और वो बॉर्डर लाइन है, मैंने मोटी सी लाइन आपको कल भी दिखाई थी, यही जगह है। मैंने बोल रखा था एक अच्छी सपोर्ट है और इसके नीचे जा रहे हैं और ऊपर आ रहे हैं। तो जब तक ये टूटती नहीं है ठीक से, ना ये ऊपर से पार हो रही है ना नीचे से, तो इसका मतलब ये है कि अभी गेम कंसोलिडेशन में है या डिस्ट्रीब्यूशन में है, और जो भी होगा वो दिख जाएगा। और मेरे ख्याल से बियरिश रहना ज्यादा समझदारी है। एटलीस्ट बियरिश ना रहे तो कोई बात नहीं, बुलिश ना हो। तो लेवल्स देख लेते हैं आज के। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहती है, निफ्टी 50 स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, फ्यूचर्स के लेवल अलग होंगे। तो अगर निफ्टी यहाँ से ऊपर जाना चाहता है तो ऊपर की तरफ में पहली रेजिस्टेंस जो बनती है अभी भी वही है, जो ऑलमोस्ट कल के सेम नंबर है यार। इनफैक्ट रेंज तो कुछ बदली नहीं है। 15,977, 16,000 मान लीजिए। 16,000 आपकी रेजिस्टेंस आ जाती है। 16,000 से ऊपर अगर आप पार होते हैं तो 16,142 की रेजिस्टेंस बनती है, 142 की। 142 से ऊपर जाते हैं तो 241 नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन जाती है। उसके ऊपर 16,351 विल बी अ स्टिफर रेजिस्टेंस। इसको पार करना थोड़ा सा टफ रहेगा। अगर इसको पार कर लेते हैं तो 16,420 विल अगेन बी अ टफ वन, और इसको पार करना फिर से मुश्किल होगा। और इसके ऊपर फिर टफेस्ट वाली जो है वो आ जाती है 16,700 तक की। और जब तक ये पार नहीं होती, इनफैक्ट 16,800 के ऊपर जाए तभी बात होगी, तो हम शायद मान सकते हैं कि बियरिश ट्रेंड जो है वो निगेट हो रहा है। अदरवाइज हम बियरिश ट्रेंड में अच्छे से हैं। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो लेवल 15,864 के नीचे पहला लेवल जो बनता है वो बनता है करीब 15,750। इसको अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो फिर 700 को अगर हम ब्रेक कर देते हैं तो 660, और इसको ब्रेक कर देते हैं तो 555। 555 को अगर ब्रेक कर दिया तो अगला लेवल फिर 15,300 का होगा। ठीक है, और बाकी इट्स मैटर ऑफ टाइम। इन माय ओपिनियन हम जा रहे हैं 15,000 तो छू ही देंगे जल्दी। फर्दर बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी जो लेवल्स हैं उनका कैसा सीन बनता है। तो अगर बैंक निफ्टी जो है वो यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो पहला रेजिस्टेंस जो बनता है, आज उसको इसने काफी अच्छे से ऑनर करा, और उसके अंदर हमारे को काफी प्रॉब्लम हुई। रेजिस्टेंस के अंदर अटक के नीचे आ गए और उसको पार नहीं कर पाए। इनफैक्ट पार करना छोड़िए, टच भी नहीं कर पाए, कल ही दी थी। तो वो कौन सी रेजिस्टेंस है? अब आज आप खैर इनफैक्ट आज का हाई मान लीजिए, पहले रेजिस्टेंस बनती है 33,800 पे। इसको अगर हम पार करते हैं तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है दैट इज 33,850। इसको पार करना मुश्किल हो रहा है बैंक निफ्टी को। और अगर इसको पार कर ले तो फिर से अगली वाली रेजिस्टेंस जो इससे ऊपर की थी उस पर फेल हुआ पिछली बार, वो थी 33,997, या 33,000 की जगह आप सीधा 34,000 मान सकते हैं, 33,997। और अगर इसको पार करते हैं तो अगली रेजिस्टेंस 34,156, और उसके ऊपर जाते हैं तो 34,310, और उसके ऊपर अगर जाते हैं तो 34,488, और उसके ऊपर 34,730। इतने लेवल बहुत होंगे ये सारी रेजिस्टेंस के ऊपर। और अगर नीचे की तरफ आना शुरू करते हैं तो जो पहली रेजिस्टेंस या सपोर्ट बनती है वो सपोर्ट बनती है 33,358 पर। उसके नीचे अगर हम बात करें तो सपोर्ट बनती है 33,298, और उसके नीचे अगर बात करें तो वो बनती है 33,189, और अगर उसके नीचे बात करें तो 33,000 शुड बी दी फाइनल सपोर्ट। इस पे से बाउंस हो जाना चाहिए। इनफैक्ट 33,000 से लेकर अगर आप बोले तो मैं बोलूंगा 32,900 तक का ये एरिया हो सकता है, जहां पर ये थोड़ी सी कंसोलिडेशन करके इसको बाउंस कर लेना चाहिए। अगर इसको ब्रीच कर देती है, क्लोजिंग बेसिस पे कर देती है, तो बहुत बुरा हाल है। हम 32,000, हम 33,000 कहा था, देखिए आ गया यार 32,000 दिख रहा है मुझे, वो हाई रहा है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि फिर हम 32,000 1,000 पॉइंट और यहाँ से लूज कर सकते हैं। फर्दर उसके नीचे अगर हम जाते हैं तो लेवल्स के हिसाब से 32,900 के बाद अगला सपोर्ट जो आ सकता है या हो सकता है वो है 32,540। और अगर इसको हमने छोड़ दिया तो 32,440 पे फिर से अगला सपोर्ट आ जाता है, और उसके बाद 32,214, और उसके बाद 32,000। और अगर 32,000 को तोड़ा तो फिर और भी खतरनाक बात होगी, कहाँ जा रहे हैं देखना पड़ेगा। So guys, this was it for the day. I hope you enjoyed watching the video, and you will use the levels and make good money, do good trades, be profitable. God bless you all. Stay healthy. God bless us all. See you in next video. Thank you for all your support.